दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी समसामयिक घटनाक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा भाग, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक, लेखपाल भर्ती, सीटेट तथा बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस संस्थान ने ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो ये संस्थान है वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस। दोस्तों वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस द्वारा ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, जयनगर कुर्था सीमा पार रेल लिंक के संदर्भ में कुर्था किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों कुर्था नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में वायुसेना यानी एयरफोर्स ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये है 89वीं वर्षगांठ मनाई है वायुसेना ने अपनी स्थापना की। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये है दोस्तों नदी पालन कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे ने दक्षिण दक्षिण मध्य रेलवे में पहली बार किन दो लंबी दूरी की मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक संचालन किया, जो कि मालगाड़ियों की सामान्य संरचना से दुगुनी या कई गुना लंबी है? तो ये है त्रिशूल और गरुड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस राज्य ने मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग प्रणाली का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने। दोस्तों तेलंगाना ने मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग प्रणाली का परीक्षण करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में अपने संचालन के लिए किस नई एयरलाइन को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी किया है? तो ये है आकाशा एयर। दोस्तों आकाशा एयर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में अपने संचालन के लिए एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार किसके बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए हैं? तो ये है भारत पे। भारत पे दोस्तों ऑनलाइन जो है यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम है और भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार भारत पे के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने बीएसएफ की शक्तियों में वृद्धि की है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितने किलोमीटर तक बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र होगा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दोस्तों 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र होगा। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2021 को रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा कितनी नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला जिला जहां पर 100% योग्य आबादी को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, तो ये है हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश 100% आबादी को कोरोना टीका वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य भी बना है। अगला प्रश्न है, हाल में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये हैं कोमोडोर अमित रस्तोगी, सेवानिवृत्त कोमोडोर अमित रस्तोगी ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम नामक योजना लॉन्च की है? तो ये पंजाब ने। और अगला प्रश्न है कि 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्य को कितने दिनों में पूरा किया है? तो 276 दिनों में भारत ने 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मुफ्त शिक्षा की योजना घोषणा की है? तो हरियाणा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज के वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में कोविड-19 महामारी के कारण जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में
कितनी गिरावट आई है? तो लगभग 2 वर्ष की गिरावट आई है जीवन प्रत्याशा में कोविड-19 महामारी के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, 28 से 30 अक्टूबर 2021 तक राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव यानी नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो रायपुर में। और 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों ये प्रश्न यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण है। 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने किस देश में खाद्य संकट की चेतावनी जारी की है? तो अफगानिस्तान में। और दोस्तों 27 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सी नई योजना लॉन्च की है? तो ये है कृषि उड़ान 2.0 योजना। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला स्तरीय योजना के साथ आने और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में कौन सा अभियान शुरू करने के लिए कहा है? तो ये है हर घर दस्तक अभियान। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के नटराजन ने 28 अक्टूबर 2021 को स्वदेशी रूप से निर्मित किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया है? तो ये है दोस्तों सार्थक। और भारत ने किस देश के साथ भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान और विकास और यूरोप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्रोएशिया के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत किस देश में विकास परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता पर सहमत हुआ है? तो ये किर्गिस्तान के साथ। और हाल में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किस अधिकार को मान्यता प्रदान की है? तो ये है दोस्तों स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। इसको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मान्यता प्रदान की है। अगला प्रश्न है, हाल में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने 12 अक्टूबर 2021 को अपने विशाल केंद्रीय रेगिस्तान में 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास शुरू किया है? तो ईरान द्वारा। और हाल में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 जारी किया गया है और इस सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये पासपोर्टों की पावर या उसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है कि वो पावर कितना शक्तिशाली पासपोर्ट है। इसमें भारत 90वें स्थान और जापान पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, 12 अक्टूबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों चीन में हुआ है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को और गहरा करने के लिए 15 अक्टूबर 2021 से कहाँ 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो ये अलास्का में। और चीन ने हाल में विकासशील देशों में जैव विविधता के संरक्षण के लिए किस नए कोष में 233 मिलियन डॉलर देने का वादा किया है? तो ये है कुनमिंग जैव विविधता कोष में। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारी बहुमत के साथ 14 अक्टूबर 2021 को किस कालखंड के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है? तो दोस्तों भारत को 2022 से 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्वाचित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये संयुक्त सागर यानी ज्वाइंट सी 2021 चीन और रूस के बीच जो है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय प्रोजेक्ट ने प्रिंस विलियम का उद्घाटन अर्थशास्त्र पुरस्कार जीता है, जिसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है? तो ये टाकाचर इनोवेशन ने दोस्तों जो है प्रिंस विलियम का अर्थशास्त्र पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने G20 इनोवेशन लीग का अनावरण किया है? तो इटली ने G20 इनोवेशन लीग का अनावरण किया है।
और अगला प्रश्न है दोस्तों, 13 से 15 अक्टूबर 2021 तक यूनाइटेड किंगडम के ब्रेकनवेल्स में आयोजित किस अभ्यास में भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास। अगला प्रश्न है, हाल में भारत ने किन देशों के साथ मिलकर एक नए क्वाड समूह का गठन किया है? तो भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर एक नए क्वाड समूह का गठन किया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल फूड सेफ्टी इंडेक्स का 10वां संस्करण हाल में प्रकाशित किया गया और इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये है 71वां स्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोंकण शक्ति नामक सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन से दो देश शुरू करने जा रहे हैं? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम। और अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज में बरकरार रखा है? तो ये दोस्तों ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज में शामिल रखने को बरकरार रखा गया है। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किन 3 देशों को ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज लिस्ट में शामिल किया है? तो ये हैं तुर्की, जॉर्डन और माली। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक गणतंत्र बनने के प्रयास में किस देश ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो दुनिया का नवीनतम गणतंत्र है बारबाडोस, जो अभी हाल में जो है महारानी एलिजाबेथ के शासन से मुक्ति पाई है, ब्रिटेन के जो है संरक्षण से। और अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण यानी प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो चीन ने। और 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इटली में। और 26 अक्टूबर 2021 को भारतीय मूल की महिला किस देश की नई रक्षा मंत्री चुनी गई हैं? तो ये कनाडा की, और इनका नाम है दोस्तों अनीता आनंद। अनीता आनंद दोस्तों कनाडा की नई रक्षा मंत्री चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल में गूगल ने कानो जिगोरो के सम्मान में एक डूडल बनाया था, वे कौन थे? दोस्तों कानो जिगोरो एक जापानी शिक्षाविद और एथलीट और जूडो के संस्थापक रहे। अगला प्रश्न है, हाल में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है? तो ये वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने। और किस देश ने यक्स जेंडर मार्कर के साथ अपना पहला पासपोर्ट जारी किया है? अमेरिका द्वारा। और हाल में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने दोस्तों 25 अक्टूबर 2021 को स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा दोस्तों स्टेट ऑफ द क्लाइमेट एशिया जो है अपनी रिपोर्ट जारी की गई है। हाल में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो जर्मनी ने। और देखिए, कोविड-19 विषय विशेषज्ञ समिति ने 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो ये भारत की बायोटेक की कोवैक्सीन नामक वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग जो बच्चों के लिए है उसको मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, छात्रों को युवा संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य या केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 को अपना देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों देश के मेंटर्स कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, अर्न्स्ट एंड यंग अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक हाल में प्रकाशित किया गया है, जिसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर। और बच्चों में मौखिक स्वच्छता यानी ओरल हाइजीन बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस संस्था द्वारा एक द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन हेल्दी स्माइल लॉन्च किया गया है? तो ये है AIMS द्वारा दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स द्वारा हेल्दी स्माइल मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 14 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये है माई पार्किंग्स। और 16 अक्टूबर 2021 को चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किस अंतरिक्ष यान में 6 महीने के मिशन के लिए 3 व्यक्ति दल को लॉन्च किया? तो ये है सेंझेउ 13। और 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष यान को केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया है? तो इसका नाम है दोस्तों लूसी।
अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने अगस्त 2021 में एक उन्नत अंतरिक्ष क्षमता का प्रदर्शन करते हुए परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये चीन ने। और 18 अक्टूबर 2021 को भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र यानी जियो स्पैटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नीति आयोग द्वारा भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किसने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है? तो पराम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने हाल में अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है। दोस्तों, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका नाम है ट्रूथ सोशल। ट्रूथ सोशल जो है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी किया गया या लॉन्च किए जाने वाला सोशल मीडिया नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, 20 अक्टूबर 2021 को माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और ये किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों क्यूशू द्वीप जापान पर स्थित है। जापान में माउंट एसो ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 22 अक्टूबर 2021 को किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका नाम है अभ्यास। और किस देश ने 21 अक्टूबर 2021 को अपना पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूपी स्पेशल के लिए 24 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया था? तो ये कानपुर। और हाल में भारत के किस विमान वाहक पोत का दूसरा समुद्री परीक्षण शुरू किया गया है? तो ये है दोस्तों INS विक्रांत। अगला प्रश्न है, ECA के प्रोबा 1 मिनी सैटेलाइट को 2 दशक पहले 27 अक्टूबर को कक्षा में लॉन्च किया गया था। इसने कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो ये दोस्तों 20 साल पूरा करने वाला प्रोबा 1 मिनी सैटेलाइट है, जिसको 20 साल पहले 27 अक्टूबर को कक्षा में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 27 अक्टूबर 2021 को भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ पूरा किया है? तो ये ओडिशा तट के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। अगला प्रश्न है, किस विभाग ने हाल में अपना ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है? तो WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा अपना पहला ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर 2021 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए बैक टू बैक ऋण सुविधा के तहत कितने रुपए की राशि जारी की है? तो ये है 40,000 करोड़ रुपए की राशि। और अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल में सितंबर 2021 के लिए मासिक आर्थिक समीक्षा जारी की है? तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल में केंद्र सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? तो ये PFC यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान नामक राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया है। इसकी कुल लागत कितनी है? तो ये है 100 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल में क्लाइमेट टेक स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स ने फसल जलने से संबंधित उत्सर्जन पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है और इस रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो पहले स्थान पर। और माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टअप को पोषित करने और बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये है दोस्तों AI इनोवेटिव प्रोग्राम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने सक्षम केंद्रों को लॉन्च किया है? तो ये 152 केंद्र लॉन्च किए गए हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों, HDFC बैंक, मास्टर कार्ड और USAID छोटे व्यवसायियों को उधार देने के उद्देश्य से कितने रुपए की क्रेडिट सुविधा की प्रतिबद्धता जताई गई है? तो ये $100 मिलियन है। और देखिए, भुगतान बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन देने के लिए किन 2 बैंकों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और HDFC बैंक ने दोस्तों जो है होम लोन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
अगला प्रश्न है 26 अक्टूबर 2021 को किसने 4.5 मिलियन की परियोजना तत्परता वित्त पोषण पर ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत सरकार और एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने। अगला प्रश्न है भारत ने किस एशियाई विकास बैंक से 2 अरब डॉलर और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक से 700 मिलियन के ऋण के लिए आवेदन किया है? तो दोस्तों कोविड-19 टीका खरीदने के लिए भारत ने एशियाई विकास बैंक से 2 अरब डॉलर और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक से 700 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए आवेदन किया है। अब आइए लास्ट में देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के चर्चित महोत्सव, उनका जो है आयोजन स्थल और वो कब आयोजित किए गए इनके बारे में। और ये प्रश्न यूपी स्पेशल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव जो है ये सिद्धार्थनगर में 13 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था। केला महोत्सव कुशीनगर में 22 से 25 मार्च 2021 के बीच। गुड़ महोत्सव दोस्तों, गुड़ यानी जो गन्ने से पेराई से उसके रस को जलाकर बनाया जाता है गुड़, ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 6-7 मार्च 2021 को। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में 17 जनवरी से 16 फरवरी 2021 के बीच। शकरकंद महोत्सव गोरखपुर में 19 से 21 फरवरी 2021 को। और आज़ादी का अमृत महोत्सव काकोरी स्मारक लखनऊ में 12 मार्च 2021 को मनाया गया। तो ये थे उत्तर प्रदेश के चर्चित महोत्सव, उनके आयोजन स्थल और तिथियां यानी किस तिथि में मनाए गए थे। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी टीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। देखिए वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।